स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर जितना बड़ा रोल सरकार का होता है, चुनी हुई सरकार का होता है, उससे भी कहीं ज्यादा रोल मेरे ख्याल से ऑपोजिशन पार्टी का होता है, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए ऑपोजिशन पार्टी का होना बहुत जरूरी है। और जाहिर सी बात है, देश के अंदर जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी भी है, 28 दिसंबर 1985 को इसको बनाया गया था, एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। अभी आपने सुना होगा कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े लीडर गुलाम नबी आजाद जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक बैकबोन आप कह सकते हो, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके साथ साथ फिर खबर यह आई कि 64 लोगों ने भी यहां पर रिजाइन कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा संकट मैं आपको बताता हूं, जो कि लंबे समय से मांग चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। और यहां पर आप देख सकते हो कि एक प्रकार से रेबल हो गया है। मेक इलेक्टोरल रोल्स पब्लिक, यह डिमांड किया जा रहा है बहुत बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स के द्वारा। तो यह पूरा मामला है क्या यहां पर, इसको थोड़ा सा समझेंगे एज अ पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, यहां पर इसको जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्त, स्टडी IQ ने लॉन्च कर दिया है फाउंडेशन बैच, जिसमें यूपीएससी की पूरी तैयारी, प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड यूज द कोड अंकित लाइव, और यहां पर आपको सिर्फ 19,000 में यह बैच मिल जाएगा। आप जल्दी जा सकते हैं वहां पर, क्योंकि इसमें कई फीचर्स आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेस कराए जाता है, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जाती है, और प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली यहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक चीज और, यहां पर आपको एक मेंटर दिया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, पर्सनली आप अपने मेंटर से कभी भी पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी इसके अंदर कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा, इसको लेकर अब काफी ज्यादा क्यास लग रहे थे। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद जो राहुल गांधी हैं उन्हीं को बना दिया जाएगा, लेकिन यहां पर अब जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके द्वारा मांग की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल रोल है उसको पब्लिक किया जाए। अब समझो होता क्या है, इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या होता है। जैसे नॉर्मली भी जब हम जनरल असेंबली इलेक्शंस की बात करते हैं, स्टेट में जब इलेक्शंस की बात करते हैं, तो वहां पर जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्टोरल रोल को पब्लिश करता है। तो इलेक्टोरल रोल बेसिकली एक लिस्ट होता है जहां पर जितने भी वोटर्स होते हैं उनका नाम होता है। तो जाहिर सी बात है ना कि अगर मान लो 2024 में यहां पर जब इलेक्शन होंगे, तो जब इलेक्शन होंगे तो बीजेपी को पता होगा, कांग्रेस को पता होगा, आम आदमी पार्टी को पता होगा कि देश में वोटर्स कौन हैं। और आपको पता ही है कि रैलीज लगती हैं, लोगों को संबोधित किया जाता है। लेकिन क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है बेसिकली इलेक्टोरल रोल नहीं निकाल रही है। उनका कहना है कि हमने इस चीज को कभी फॉलो नहीं किया। इलेक्टोरल रोल मेनली कहने का मतलब है कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट का, उसमें कौन लोग वोट कर सकेंगे ये नाम लोगों को नहीं पता है। तो इसको लेकर यहां पर अब काफी ज्यादा डिमांड हो रहा है अलग अलग लीडर्स के द्वारा कि आखिरकार हमें पहले पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल रोल है क्या। तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है और यह डिमांड किया गया है, जिसकी वजह से एक प्रकार से डिवाइड हो गई है कांग्रेस पार्टी। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही जो CWC है, कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसको कहा जाता है, उन्होंने अनाउंस किया था कि 17 अक्टूबर को इलेक्शन होगा कांग्रेस प्रेसिडेंट का। कांग्रेस का पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चुनाव होगा 17 अक्टूबर को। लेकिन यहां पर पहला क्वेश्चन यह है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी इलेक्टोरल रोल क्यों नहीं पब्लिश कर रही है। अब देखो, इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे देश के अंदर इलेक्शन होता है तो उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है, वैसे ही कांग्रेस के अंदर जो इलेक्शन होगा उसकी जिम्मेदारी होती है सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की, CEA की। तो CEA के जो चेयरमैन है इस समय, मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बेसिकली होता है PCC डेलीगेट्स। अब PCC क्या है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जैसे कि हर राज्य में अलग अलग जो कमिटीज होती हैं उसी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोला जा रहा है। तो उनके जो डेलीगेट्स होंगे वही यहां पर जो है इलेक्टोरल रोल के अंदर आते हैं। लेकिन एग्जैक्टली पता ही नहीं है किसी को कि
प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वो कौन कौन लोग हैं। तो यहां पर बेसिकली उनका ये कहना है कि यहां पर जब हमने कभी भी आज तक जो इलेक्टोरल रोल है वो पब्लिश नहीं किया। उसी प्रकार से एक और लीडर हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के पक्ष में एक प्रकार से वो चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर जो इलेक्टोरल रोल है वो हम पब्लिश नहीं करेंगे, ये कभी भी हमने नहीं किया है और जो ओल्ड प्रैक्टिस चलती आ रही है वो हम उसको फॉलो करते रहेंगे। ये इन हाउस प्रोसेस होता है, ये पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा अब इशू रेस किया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहला जो लीडर था इसको रेस करने के लिए, इलेक्टोरल रोल पब्लिक होना चाहिए, तो वो थे मनीष तिवारी। ही इज एमपी, आपको पता है पंजाब से लोकसभा एमपी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी काफी बड़े लीडर हैं। उन्होंने सबसे पहला यहां पर कदम लिया और एक प्रकार से सवाल उठाया पूरे पोल प्रोसेस पर कि जो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट का चुनाव होना है वो पोल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ना कि वो हमेशा कोई गांधी परिवार से ही होगा। तो यहां पर बेसिकली उन्होंने ये कहा कि इलेक्टोरल रोल में कौन कौन लोग यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन वोटर्स होंगे, उनके नाम, उनके एड्रेस यहां पर पब्लिक होने चाहिए। बेसिकली उनका मेनली आप यूं कह सकते हो कि एक कहना है कि अगर मान लो राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं एक तरफ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन के लिए, और दूसरी तरफ मान लो आजकल नाम चल रहा है शशि थरूर का, ठीक है, शशि थरूर भी यहां पर खड़ा हो रहे हैं, तो शशि थरूर को पता होना चाहिए ना कि वोटर्स कौन है। जब तक वो उनको पता ही नहीं होगा वोटर्स कौन है, वो कैसे एड्रेस करेंगे, उनसे कैसे मिलेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का जो चुनाव होना है उसमें शशि थरूर को वोट करें, ना कि राहुल गांधी को। तो यहां पर यह डिमांड हो रही है, यहां पर मनीष तिवारी का यही कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हमें कराना है कांग्रेस के अंदर और लोगों का भरोसा जीतना है तो हमें यहां पर इलेक्टोरल रोल को पब्लिश करना चाहिए। इनफैक्ट मनीष तिवारी ने तो यहां पर सवाल खड़ा कर दिया जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है ना कांग्रेस की, जो इलेक्शन पूरा कंडक्ट कराएगी, उनके ऊपर। यहां पर उनको कहा कि अब कैसे पॉसिबल है कि आप हर एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जाएं और वहां पर लोगों से पूछें, पता ही नहीं चलेगा आपको कि वोटर्स कौन है। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर किसी को नॉमिनेशन फाइल करना है कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए तो उसको 10 कांग्रेस वोटर्स को साथ लाना होगा। लेकिन यहां पर मनीष तिवारी का यह कहना है कि अगर हमें पता ही नहीं है यहां पर कौन कांग्रेस के वोटर्स हैं, वो वोटर कौन है, आखिरकार कौन इलेक्ट करेगा, तो हम इसको कैसे कर पाएंगे। यहां पर तो कभी भी जो कांग्रेस की जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है वो तो रिजेक्ट कर देगी, शशि थरूर का नाम रिजेक्ट कर देगी कि नहीं, आपका नॉमिनेशन सही नहीं हुआ है। तो ये सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इनफैक्ट मनीष तिवारी ने एक और सवाल खड़े किए कि यहां पर प्रेसिडेंट का तो चुनाव हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी का होता है, लेकिन हर एक राज्य में जो 28 प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसका चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, 8 टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी है उसका चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो ये सारे सवाल भी यहां पर मनीष तिवारी ने खड़े किए। अब देखिए ये जैसे ही हुआ, अब यही होता है ना कि जब एक कोई लीडर बोल देता है अपोजिशन में तो यहां पर फिर बाकी के और भी कई लीडर्स आते हैं। और इसी को देखते हुए आप सोच के देखिए, जो कार्ति चिदम्बरम है, पी चिदम्बरम के जो बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने भी यहां पर मनीष तिवारी के आर्गुमेंट को सपोर्ट कर दिया और उन्होंने भी यही चीज कहा कि एवरी इलेक्शन नीड्स वेल डिफाइंड एंड क्लियर इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब वही है कि कौन कौन यहां पर वोट देने वाला है। जब तक ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तब तक भरोसा नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ये जरूरी हो जाता है कि अगेन जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। अब देखिए ये सारी चीजें जो हो रही थी उसी बीच यहां पर खबर ये आ गई कि मे भी हो सकता है कि शायद शशि थरूर कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो जाएं। मीडिया में काफी बातें चल रही हैं। इनफैक्ट यहां पर जो थरूर हैं वो भी तिरुवनंतपुरम में थे और उन्होंने मीडिया रिपोर्टर से यही कहा कि अगर मनीष तिवारी जी के द्वारा ट्रांसपेरेंसी को सवाल उठाया गया है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, इलेक्टोरल रोल्स को लेकर, तो ये जरूर करना चाहिए। आई एम श्योर इट इज द प्रिंसिपल दैट एवरीबडी वुड एग्री। और यहां पर उनका कहना था हर किसी का हक बनता है कि कौन नॉमिनेट हो रहा है, कौन वोट कर रहा है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है उनका यह कहना है कि नहीं, ये एक इन हाउस प्रोसेस होता है, हम इसको अलाउ नहीं करते, पब्लिक नहीं करते, और इसीलिए हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि एक तरफ यहां पर जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक तरफ जो है और बाकी के जो उनके आसपास के लीडर्स हैं वो हो गए हैं, और दूसरी तरफ शशि थरूर और मनीष तिवारी इधर हो गया है। तो एक बहुत बड़ा डिवाइड हो गया है, क्योंकि दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको बड़े बड़े लीडर्स देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन यहां पर ये आ रहा है कि क्या ये ब्रेक हो सकती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में इनफैक्ट यहां पर जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें एक लीडर है आनंद शर्मा, आई एम श्योर आप अक्सर देखते होंगे मीडिया में, उनके द्वारा भी यहां पर सवाल रेस कर दिया गया था। उनका यहां पर यह कहना था
कि अगेन जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जो कि डेलीगेट होगा, जो वोटर्स होंगे, उनके नाम कहां हैं? वो 9,000 लोग कौन है जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को चुनेंगे? तो उन्होंने भी यहां पर इसको लेकर वॉइस रेज किया। तो इन सारी चीजों से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि करीब 22 साल पहले ऐसा ही यहां पर पड़ाव आया था कांग्रेस पार्टी में। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद है कि नहीं, लेकिन जब सोनिया गांधी 2000 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, तो उनके ऑपोजिशन में खड़े हुए थे जितेंद्र प्रसाद। जी हां, जितेंद्र प्रसाद खड़े थे और उस समय भी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। मतलब कि वोटर कौन होगा, कौन चुनता है, किसी को पता ही नहीं है। पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है, कौन नॉमिनेट करता है, किसी को यहां पर नहीं पता। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जितेंद्र प्रसाद के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने एलिगेशन भी लगाया था कि यहां पर जानबूझकर जो पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का, उसको रिग किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। जो नॉमिनेशन फाइल किए जाते हैं, जो इलेक्टोरल रोल्स होता है, उसको बदल दिया गया है ताकि जानबूझकर सोनिया गांधी को यहां पर जिताया जा सके। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कांग्रेस में चल क्या रहा है, और एक बहुत बड़े पड़ाव पर है इस समय कांग्रेस पार्टी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहां पर 64 लीडर्स, जी हां, सोच के देखिए, पूरी की पूरी लगभग आप कह सकते हो कि जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी है, वो एक तरह से गुलाम नबी आजाद जी की तरफ चली गई है। सभी लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी है, वो सभी लोगों ने एक साथ सोनिया गांधी जी को यहां पर लेटर लिख दिया रेजिग्नेशन का, और उन्होंने ये कहा कि जो गुलाम नबी आजाद जी के द्वारा एक नई पार्टी बनाई जाएगी नेशनल लेवल पर, हम सब उसको ज्वाइन कर देंगे। तो आई होप कि मैं यहां पर एक पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि ऑपोजिशन पार्टी का होना देश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, होना चाहिए, ताकि सरकार को चेक्स एंड बैलेंसेस यहां पर रख सके, उनको देख सके कि कहीं वो सरकार जो है वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स तो नहीं ले रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है यहां पर। लेट्स सी, आई होप कि एक कुछ अच्छा ही डेमोक्रेसी के लिए निकल कर सामने आएगा। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। जाने से पहले यहां पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर आप देख सकते हो 2 स्टेटमेंट दिया गया है कुछ इलेक्शन से रिलेटेड। क्या आप बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।